आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, CAA का प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ। प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद इस कोड के अगले सप्ताह लागू होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लागू किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार, आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू ही नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है। माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बा यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बा यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बा यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश कर रही है। तो सर इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, CAA का प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ। प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। सड़कों पर होगा। देखिए ओवैसी ने सवाल उठाया कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स छूट 2 साल पहले 1700 करोड़ रुपए की मिली थी, ये मुस्लिमों और ईसाइयों को क्यों नहीं मिलती है? उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली 2025 को 20 जनवरी को मंजूरी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 26 जनवरी तक लागू होने की उम्मीद है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कानून के 23 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभी वहां आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके लागू होते ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने साल 2022 में घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला काम यूसीसी लागू करना होगा। कमेटी ने ड्राफ्ट फ्रेम किया और इसे राष्ट्रपति के मुहर के साथ पास कर दिया गया। इसके संबंध में ट्रेनिंग अंतिम चरण में है और लागू किए जाने के दिन की जल्द से जल्द ही घोषणा की जाएगी, ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है। यूसीसी कानून में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल तय की गई है। इस कानून के तहत महिलाएं भी पुरुषों के समान अधिकारों का हवाला देकर तलाक ले सकेंगी। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यूसीसी कानून आदिवासी समुदाय को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। इसके तहत विवाहित जोड़ों के लिए 6 महीने के भीतर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जबकि लिव इन कपल को कानून लागू होने की समय से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 महीने की मोहलत मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी नियमों की जिस नियमावली को मंजूरी दी है, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने व्यक्तिगत कानूनों से खड़े होने वाले विवादों को हल करने के लिए जो तरीके सुझाए हैं, उनका
जिक्र नहीं है। इस कानून के तहत शादी, तलाक और लिव इन के रजिस्ट्रेशन को कवर किया गया है, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में होने वाली दिक्कतों को लेकर दी गई सिफारिशों को छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में पारित किया गया था। कानून लागू करने का नियम तैयार करने के लिए गठित कमेटी ने 18 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने इसे राज्य के 24वें स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को पहले लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टाफ की ट्रेनिंग पूरी नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।